जय माता दी सभी को भाई। क्या हाल है सबके? शनिवार का दिन और माँ की रीडिंग ना हो, ऐसा हो सकता है? आज शनिवार है, माँ का दिन है, लेकिन ये रीडिंग आपके पास कभी भी पहुँचेगी, ये तो आपको ये नहीं सोचना कि ये शनिवार की हुई है, क्योंकि मैं पहले ही इसमें बोल रही हूँ कि नवंबर दिसंबर में आपको माँ क्या बता रही है, क्या बोलना चाह रही है, आपको क्या गाइडेंस दे रही है। माँ काली, माँ भद्रकाली, शमशान काली आपको क्या बता रही है, अपने बच्चों को क्या बता रही है माँ। माँ आपको जगा रही है, जागो, नींद से जागो, उठो, जगा रही है भाई माँ आपको। नवंबर दिसंबर में माँ चाहती है आप जागे। ठीक है, सोए हुए हो, बड़ी गहरी नींद में सोए हुए हो, क्या बात है, लेकिन माँ चाहती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माँ को पसंद करते होंगे, है ना, माँ की पूजा करते होंगे, लेकिन हो सकता है इस वक्त वो सो रहे हैं। माँ आपको संकेत दे रही है, आपको किसी न किसी इंसान के द्वारा भी माँ कह सकती है, आपको कोई डांट भी सकता है, अध्यात्म से रिलेटेड भी आपको कोई बता सकता है कि ये करो, वो करो, ये करो, ऐसे आपके साथ हो सकता है। माँ आपको बता रही है कि उठो, उठो और जागो। ठीक है, अध्यात्म की तरफ चलो, माँ का संकेत है यहाँ पे। माँ आपको बता रही है जितने भी आपके अंदर आलस है, गुस्सा है, नफरत है, जो भी चीज़ें आपके अंदर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें माँ आपको बता रही है कि उन सबको निकालने का टाइम आ गया है। ठीक है, माँ आपको अध्यात्म की बातें बता रही, माँ आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाना चाह रही है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सख्त हो सकता है। माँ हो सकता है अब माँ थोड़ा सख्त पेश आ रही हो आपसे। ठीक है, कभी कभी होता है, कभी कभी ये सारी चीज़ें होती है, जब बच्चा प्यार से नहीं मानता है तो माँ गुस्सा करती है ना। हम जो हमारी माँ है या हम भी माँ हैं, तो हम भी बच्चों पर कभी कभी गुस्सा करते हैं, आग बबूला करते हैं और बताते हैं कि बेटा उठ जा, तेरा टाइम हो चुका है, तू बतेरे टाइम सो लिया है। ठीक है, यहाँ माँ बाबा का रूप लेकर ही आपको जगाने आई है। ठीक है, ये देखो माँ आपको बोल रही है, अपने अंदर जो भी आपने आलस पैदा किया है, जो भी आपकी चेतना सोई हुई है, उसको जागृत करो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम भक्ति लाइन में चल जाते हैं, माँ की साधना करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दौर हमारी लाइफ में ऐसा आता है कि जिस वक्त हम शांत बैठ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मन नहीं होता है, तो जब माँ देखती है लंबे टाइम से मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरे भक्त पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, और जबकि तुम्हारा समय इस वक्त चला हुआ है, पूजा पाठ करने का समय है, आपको पिछले साल, इस साल में, इस पूरी साल में जो सिचुएशन आपने देखी, उसका वक्त आया है उसको काटने का। आपने फसल बोई, पूरे साल आपने मेहनत की, पानी दिया, देख रेख की, है ना, और फिर जब फसल काटने का वक्त आया तो आप सो गए। तो उस फसल को कौन बर्बाद करेगा? कोई भी जानवर, पशु बर्बाद करेंगे उसको। तो आपको जब पूरे साल मेहनत की है, तो लास्ट में जब फसल काटने का वक्त आया, तो उस वक्त माँ आपको जगा रही कि उठो, आपने पूरे साल मेहनत की है। ठीक है, पूरे साल आपने मेहनत की है, पूरी जो भी गलत चीज़ें आपके साथ हुई, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई, आपने उनका मुकाबला किया है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को माँ ने एक झटके में ही भक्षण किया है, सारी चीज़ों का माँ ने भक्षण किया है। आपने अनगिनत साधनाएं की हैं, तपस्याएं की है, दिन रात आपने साधना की, लेकिन माँ का आशीर्वाद भी मिला आपको, लेकिन जब उसका पूरा फल जब आपको मिलने की बारी आई है, तब आप कहीं ना कहीं सो गए। ठीक है, इसलिए माँ कह रही है बेटा उठ। मेरे ये माँ देखो आशीर्वाद दे रही है ना, माँ बता रही है बेटा मैं आपके ऊपर, अपना हाथ है, मैं पूरा आशीर्वाद दे रही हूँ, लेकिन अपनी एनर्जी को जागृत करो, ये वक्त सोने का नहीं है, जागने का वक्त है। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ चाहती है आपको, माँ अपना ही रूप बनाना चाहती है। माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मेरा ही रूप बने। बिल्कुल, देखो माँ ओरा, देखो इसमें देख रहे हो माँ का ओरा कैसा है। माँ चाहती है मेरे बच्चों का ओरा इतना ही पावरफुल हो, इतना ही शक्तिशाली हो, ताकि आप और 10 लोगों को जगा सको।
आप 10 लोगों को उठा सको। माँ शांत रूप में भी आपके साथ काम करती है, लेकिन इस वक्त माँ शांत में नहीं है, इस वक्त माँ गुस्से में है। इस वक्त माँ शांत नहीं है क्योंकि आप उठो। ठीक है, माँ बार बार आपको जता रही है ये चीज़ कि अपने अंदर जो आपने नेगेटिविटी भर ली कुछ दिनों के अंदर अंदर, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालो। ठीक है, क्योंकि आपने भरी होगी, किसी ना किसी रीजन से भरी होगी, जो माँ मुझे यहाँ पे दिखा रही है। तो माँ यही कह रही है कि बेटा बाहर निकालो इसको। जितनी भी आपने नफ़रत भरी, जितना भी गुस्सा भरा, या किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर गई, हो सकता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र भी किया हो, क्योंकि ये चीज़ें आजकल नॉर्मल सी हो गई है। ज़रा सी किसी के साथ कोई बात होती है तो तुरंत हमारे साथ ये चीज़ें होना शुरू हो जाती है। माँ कह रही है कि जिस आग में तप के आप सोना बने हो ना, जो मैंने आपको कष्ट दिए, परीक्षा ली आपकी, आप ऐसे हो गए थे, बिल्कुल टूट गए, ख़त्म हो गए, आपको लगता था कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो माँ ने आपको साधना सिखाई, माँ ने आपको साधना पे बैठाया, आपने माँ की तपस्या की है, दिन रात आपने माँ की तपस्या की है। ये आपने हवन के भी माध्यम से की है, जाप के माध्यम से भी की है, आपने शक्ति पीठों पे जा जा कर भी माँ से प्रार्थनाएं की हैं, और माँ आपके साथ थी। माँ ने ये सारी चीज़ें देखी है आपकी, ये मत सोचना कि माँ ने नहीं देखी। माँ ने ये सारी चीज़ें आपकी देखी है। माँ ने आपको देखा है कि किस तरीके से आप अंगारों पे चले हो। ठीक है, माँ ने सब कुछ देखा है, आपकी ज़िंदगी में कितने दुख आए हैं, कितनी तकलीफ़ें आपने झेल ली है, वो सारी चीज़ें माँ ने देखी है। अब माँ कहती है जब बेटा तूने साल भर सारे दुख सारे कष्ट देखे हैं, तो जब उनका फल लेने का वक्त आया है, तब आप सो कैसे गए, गहरी नींद में कैसे सो गए, है ना। तो माँ कहीं ना कहीं आपको फल देना चाहती है, आपने जो मेहनत की है उसका फल देने वाली है माँ। उठ जाओ, सोना नहीं है, उठ जाओ, माँ की भक्ति करो। माँ कई कई रूप में, कई कई रूप में आ चुकी है, कई कई रूप में आके अपने बच्चों को संभाल रही है। कहीं ना कहीं आपने माँ के दिए जलाए हैं, आप मंदिरों में जाते होंगे, है ना, मंदिरों में जा जाके आपने माँ के सामने दिए जलाए होंगे, अपनी मन्नत मांगी होगी माँ से, आपने माँ से अपने कष्ट बताए होंगे, है ना। तो ये कभी भी मत सोचो कि मैं दुखी था, मैं कष्ट में था, है ना। कभी कभी जब हम कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो माँ भी कष्ट में होती है ना। ये मत सोचो कभी भी, जब अगर बच्चा रोता है तो माँ जरूर रोती है। यहाँ जो मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ वो छलक के आती है, क्योंकि मेरी इस रीडिंग को माँ के, जो माँ की पूजा करते हैं, माँ को बहुत मानते हैं, वही उन्हीं के पास जाएगी ये रीडिंग। वही मेरे इस भाव को, मेरी इस रीडिंग को समझ सकता है, अन्यथा ऐरा गैरा नत्थु खैरा बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मैंने पहली रीडिंग में भी बोला था कि माँ की रीडिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और देखो, मैं अच्छी खासी रीडिंग करने बैठी थी और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई रीडिंग करते करते ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही होगी। माँ का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं दुख में है, कष्ट में है, तो माँ मुझे सिर्फ यही चीज़ बता रही है कि उठो, आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है, जो आपने कष्ट देखे हैं, जो आपने दुख देखे हैं, वो आपके सारे माँ ने खत्म कर दिए, जला दिए, भस्म कर दिए। ठीक है, सारे दुख आपके खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे माँ और बाबा दोनों की पावर आई है, दोनों की एनर्जी आई है। माँ बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, बस वो आपकी नेगेटिविटी का भक्षण करती जा रही है, भक्षण करती जा रही है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास थी उनको भक्षण माँ ने किया, और अब माँ चाहती है कि आप उठो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। माँ आपको सारी जो भी आपने मेहनत की उनका फल माँ देने के लिए तैयार है। ठीक है, उठ जाओ भाई, सो मत ना। माँ की जो साधना, जो भक्ति आप करते थे वो करते रहो। माँ ने आपको संकेत दिया, आपने अपने ईगो को, घमंड को, गुस्से को, सबको आपने ख़त्म किया,
है ना? आप उस रास्ते पे चले जिस पे माँ आपको लेके जाना चाहती थी। आपने सारी चीज़ें तोड़ दी, है ना? जहाँ पे आपको ये घमंड था किसी भी चीज़ का, वो सारी चीज़ें आपने रोंद डाली, है ना? और आपने क्या किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ चाहिए। ये आपका फ़ैसला जब माँ ने देखा, माँ ने जब ये चीज़ें देखी कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, माँ ने आपकी तरफ 2 चीज़ें की, या तो दुनिया को चुन लो या फिर मुझे चुन लो। आपने क्या चुना? आपने माँ को चुना। वहाँ पे माँ ने आपके सारी चीज़ें काटना शुरू कर दी। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का माँ ने भक्षण करना शुरू कर दिया, ठीक है? और माँ शांत भाव में एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में माँ आपके आसपास रही। माँ ने आपका सुरक्षा कवच बनाया। यहाँ साथ साथ कोई बाबा का भी भक्त हो सकता है जो माँ को भी मानता है और बाबा को भी मानता है, और हमें मानना भी चाहिए। जब हम माँ भद्रकाली माँ को पूजते हैं तो उसके साथ साथ हमें बाबा को भी पूजना चाहिए, क्योंकि माँ की जो पावर होती है इतनी हाई लेवल की होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग ही फट जाएगा। जब माँ की पावर चलती है अंदर तो हालत ख़राब हो जाती है। जिनके गुरु होते हैं तो वो गुरु संभाल लेता है, लेकिन जिनके गुरु नहीं होते तो उनके लिए अपनी ये पावर संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि अगर आप किसी भी माँ का जाप करते हो, मंत्र करते हो, तो बाबा की एक माला ओम नमः शिवाय की जाप की माला ज़रूर करना। ये माँ आपको बता रही है, क्योंकि ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ सके, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि माँ की ऊर्जा आपके लिए संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन माँ कह रही है ऐसा कोई काम है ही नहीं जो इंसान नहीं संभाल सकता। माँ आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ है। माँ का जाप करो, माँ की पूजा करो। अगर आपने कुछ रीज़न की वजह से, कई बार दुख तकलीफ़ इतनी आ जाती है इंसान की लाइफ में कि छूट जाती है हमारी चीज़ें, हमारी पूजा पाठ भी छूट जाती है, कभी कभी हमारे ऊपर तंत्र हो जाते हैं। जब हम पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं तो हमारी पूजा छूट जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे माँ ने ज़बरदस्त भाई एंट्री मारी है उठाने के लिए, ठीक है? हो सकता है आपको बुरा लगता हो, गुस्सा आता हो जब आपसे कोई कहता होगा घर में कि बेटा खड़ा, वो आपको बड़ा भयंकर तरीके से अपना दुश्मन लगता होगा कि मुझे क्यों बोला जा रहा, मुझे क्यों बोला जा रहा है, लेकिन वो माँ के आदेश से आपसे बोल रहा है और आप माँ की सुरक्षा घेरे में हो। हर वक्त माँ आपकी रक्षा में खड़ी है, हर वक्त माँ आपकी सुरक्षा कर रही है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रात के अंधेरे में भी माँ आपकी सुरक्षा करती है। आपके ऊपर जो भी तंत्र आता है माँ रात भर उस तंत्र का भक्षण करती है, रात भर, और माँ आपको अपनी गोद में रखती है। किसी भी तरीके से कोई चीज़ आपके आसपास नहीं आ सकती। जब आप दुख में जले हो ना, तो माँ भी आपके साथ दुख में जली है। यहाँ माँ बता रही है कि बेटा जितना कष्ट आपने झेला, जितना दुख आपने झेला, उसका पूरा माँ ने अपने ऊपर लिया है। देखो मजबूत बनाने के लिए माँ ये सब करती है, ठीक है? जो इंसान आपके लायक नहीं है या जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि वो भी माँ का ही भेजा हुआ आया है। ये मत सोचो कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कहीं न कहीं माँ काली अपने बच्चों को निखारने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ऐसे इंसानों को आपकी लाइफ में ज़रूर भेजती है। आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बाप हो सकता है, वो भी हो सकते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं हमारा कार्मिक भी होता है, पिछले जन्म की बहुत सारी चीज़ें हमारी जो अधूरी रहती है, वो भी होती है कई बार। जो हमें पूरी करनी पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ माँ बस आपको यही संकेत दे रही है, बेटा नवंबर दिसंबर आ रहा है, आपको फल मिलेगा, ठीक है? और ये जो पूर्णमासी और अमावस आती है उस पर किसी के ऊपर तंत्र हुआ भयंकर। अब जो अमावस आई थी उसके ऊपर तंत्र किया गया है, ठीक है? लेकिन माँ ने उस तंत्र को भी काटा है, कहीं न कहीं माँ ने उस तंत्र को काटा है, रोंदा है माँ ने उस तंत्र को। आपको हवन करना चाहिए, जिसके भी ये एनर्जी, जिसको लगता है अमावस से एक दिन पहले और अमावस वाले दिन किसी के ऊपर तंत्र किया गया है, ठीक है?
तो वो अपने हवन वगैरह ज़रूर करे, जाप वगैरह ज़रूर करे। जहाँ भी माँ का मंदिर हो तो माँ के अरदास और जो भी कुछ भी आप पूजा पाठ आपके चलता है वो ज़रूर करो, क्योंकि अमावस्या पर और पूर्णमासी पर आपके ऊपर तंत्र किया जाता है। तो वहाँ भी माँ चेतावनी दे रही है कि जागो बेटा, सो मत ना, क्योंकि आपके दुश्मन जाग रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है आपकी तरफ। माँ बाबा आपकी तरफ अनलिमिटेड खुशियाँ भेज रहे हैं। नवंबर दिसंबर के अंदर माँ के जो बच्चे हैं, जो माँ के लिए रोए, माँ के लिए जो तड़पे, जो किसी भी तरीके का दुख उन्होंने झेला हंसते हंसते हुए, और माँ से शिकायत भी नहीं की, उनके लिए नवंबर दिसंबर बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, पूजा शुरू कर दो अपनी, जो भी मंत्र जाप आपको कहीं से मिला हुआ है तो वो शुरू कर दो। अगर माँ से आपने किसी भी चीज़ का उल्हाना दिया है, ताने दिए कि माँ ने ये कर दिया, माँ ने वो कर दिया, माँ मैं इतना पूछता था, इतना पूछता था, माँ से सॉरी बोल दो। ठीक है, चलो खुश रहो, माई कल्याण करे।